हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम 2022 में आई मूवी मुखचित्रम को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.8 आउट ऑफ 10 और 92% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है। इस मूवी के लीड कैरेक्टर में विकास वशिष्ठ, आयशा खान और प्रिया बदला बनी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस मूवी को। मूवी के शुरुआत में हमें अदालत को दिखाया जाता है, जहाँ पे एक हस्बैंड और वाइफ की केस होने वाला था। हस्बैंड का नाम था राजकुमार और वाइफ का नाम था महती। अब ये दोनों बहुत ही जख्मी दिखाई दे रहे होते हैं और इनकी कहानी जानने के लिए हमें 1 साल पीछे लेके जाया जाता है। यहाँ पे हमें पहला कैरेक्टर राजकुमार को दिखाया जाता है, जो कि पेशे से एक प्लास्टिक सर्जन होता है। यहाँ पे वो मीडिया को एड्रेस करते हुए कहता है कि वो प्लास्टिक सर्जन क्यों बना और प्लास्टिक सर्जरी की अहमियत क्या है हमारी जिंदगी में, इस बारे में वो सब कुछ बता रहा होता है। यहाँ पे वो एक लाइन कहता है, हमें जो बाय बर्थ से मिला है उसे सेलिब्रेट करने से बेहतर है कि हम जो कमाते हैं उसे सेलिब्रेट करें। अब हमें सेकेंड कैरेक्टर दिखाया जाता है, जो कि है माया। ये राजकुमार के स्कूल की फ्रेंड होती है और उसका एक चड्डी वाला दोस्त भी होता है, जो है सत्या। अब ये तीनों स्कूलमेट्स होते हैं और यहाँ पर माया राजकुमार की हॉस्पिटल में एक दिन आ जाती है। अब ये तीनों स्कूल के बाद बहुत दिनों बाद मिल रहे होते हैं, जिस वजह से ये तीनों मिलके चिल करते हैं। और हमें यहाँ पे थर्ड कैरेक्टर दिखाया जाता है महती, जो कि बहुत सिंपल सी लड़की है। इसकी माँ बचपन से ही गुजर गई थी, इसलिए इसकी दुनिया इसके पापा ही हैं। अब हर पिता की तरह महती के पिता भी उसकी शादी की चिंता कर रहे होते हैं और इसीलिए उन्होंने एक ब्रोकर हायर किया होता है। और वो ब्रोकर गलती से राजकुमार के फ़ोन में महती का फ़ोटो छोड़ देता है, जिस वजह से राजकुमार उसकी फ़ोटो देखता है और उसे देखते ही उसे प्यार हो जाता है। और इसी वजह से वो अपने बड़े भैया और भाभी को लेके उनके घर शादी का रिश्ता पक्का करने के लिए जाता है। यहाँ पे महती और राजकुमार बातें करने लगते हैं और बातों ही बातों में राजकुमार एक सीक्रेट रिवील करता है। जब उसे महती की फोटो मिली थी तब उसे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था और इसीलिए उसने उसका पता निकाला और उसने उसका पीछा किया। पर ये बात महती को पता तक नहीं चली और उसकी सादगी से राजकुमार को प्यार हो गया। और यहाँ पर वो अपने खुले दिल से उसे प्रपोज करता है कि अगर वो शादी करेगा तो महती से करेगा। और यहाँ पर महती मान भी जाती है। महती के फादर को भी राजकुमार पसंद आता है और दोनों फैमिली मिलकर रिश्ता पक्का कर देते हैं। दूसरी तरफ हमें माया को दिखाया जाता है, जो कि पाप में पार्टी कर रही होती है और यहाँ पर उसे सत्या मिलता है, जहाँ पे दोनों बातें करने लगते हैं। यहाँ पर माया एक राइटर होती है और उससे बातों में पता चलता है कि माया बचपन से ही राजकुमार को बहुत प्यार करती थी। यहाँ पे दोनों की टीनेज लाइफ दिखाया जाता है, जहाँ पे दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा होते हैं। और जब 10th क्लास में होते हैं तो वो डिसाइड करते हैं अपनी लाइफ में सेटल होने के बाद दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे। और ये बात अभी भी माया मानती थी, पर राजकुमार ये बात नहीं मानता था। राजकुमार को ये बात रियलाइज हो गया था कि उनके बीच जो भी था वो एक इन्फेक्चुएशन था, बल्कि रियल लव नहीं था। और अब अगले दिन राजकुमार माया के घर जाता है खुशखबरी देने की उसकी शादी फिक्स हो गई है। जहाँ पर ये बात सुन के माया रोने लगती है और उसे बातों में प्रपोज कर देती है। जहाँ पर ये बात सुन के राजकुमार उसे समझाता है कि जो हमारे बचपन में था वो सब इन्फेक्चुएशन था, क्रश था, ये रियल लव नहीं है। यहाँ पर माया उसे समझाते हुए बोलती है कि उसने जितने भी आज तक लव स्टोरीज लिखा है उस सब में हीरो और हीरोइन के कैरेक्टर में वो दोनों ही है और ये उसकी रियल लव है। और यहाँ पर राजकुमार उसे समझाते हुए कहता है कि वो सब बचपन में हो गया था, अब तुम थोड़ा प्रैक्टिकल बनो माया। और इसके बाद यहाँ पर महती और राजकुमार की शादी बहुत ही धूमधाम से हो जाती है, जहाँ पर माया बहुत गुस्से में और तकलीफ में होती है और अपने आंसुओं को छुपाने के लिए हमेशा गगल्स को पहन कर रखी होती है। यहाँ पर महती और राजकुमार की लाइफ बहुत अच्छी चल रही होती है। राजकुमार महती को हर बार प्यार करता रहता है और वो इतना प्यार करता है कि उससे कि वो अपने माँ बाप को भी भूल जाती है, अपनी हर तकलीफ को भूल जाती है। राजकुमार महती की हर ख्वाहिश को पूरा करने लगता है, उसे बहुत प्यार करने लगता है, ऐसे कि महती अपनी फैमिली को भी याद नहीं करती। और इसी बीच एक दिन माया का एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ पर माया का बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ था। दूसरी तरफ महती को पता चलता है कि आज वो प्रेग्नेंट है और ये बात जब वो राजकुमार को बताने वाली होती है तभी वहाँ पर सत्या का कॉल आ जाता है और वो पता नहीं पाती। यहाँ पर उस सत्या से उसे पता चलता है कि माया का बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गया है और वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। इसीलिए राजकुमार सत्या और महती को लेके हॉस्पिटल पहुँचता है, जहाँ पे वो माया को देखता है जिसकी कंडीशन बहुत सीरियस होती है। और यहाँ पर माया का 50-50 चांस होता है। माया को AB नेगेटिव ब्लड की जरूरत थी और इत्तेफाक से महती का ब्लड भी वही होता है, इसीलिए वो माया को ब्लड देने का डिसाइड करती है। जहाँ पे नर्स उससे पूछती है कि क्या आप प्रेग्नेंट है या फिर आपको कोई बीमारी है,
जहाँ पर महती उसे कुछ नहीं बताती, क्योंकि यहाँ पर माया को सख्त ब्लड की ज़रूरत होती है और इसीलिए वो डिसाइड करती है कि उसकी बच्चा रहे या ना रहे, पर वो माया को जरूर बचाएगी। इसके बाद सब लोग यहाँ पर माया को देखने जाते हैं, जिसकी चेहरा बुरी तरीके से बिगड़ चुका होता है और उसके हाफ फेस पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। ये सब देख के आने के बाद महती को वीकनेस फील होता है और वो गिरने लगती है। तब यहाँ पर राजकुमार उसे पकड़ लेता है और फिर घर लेके चला जाता है, जहाँ पे वो उसे रेस्ट करने को बोल के यहाँ पर हॉस्पिटल वापस आता है। राजकुमार वो रात अपनी कार में ही निकाल लेता है और सुबह वो महती को कॉल करके उसके हेल्थ कंडीशन के बारे में पूछने लगता है, जहाँ पर महती उसे ठीक होने की बात कहती है। यहाँ पर महती के फादर उससे मिलने आते हैं, जहाँ पर वो उसे बुला रहे होते हैं और तभी वहाँ पर ऊपर से महती नीचे गिरती है और ये देख के वो शॉक में रह जाते हैं और वो बहुत रोने लगते हैं। तभी वहाँ पर राजकुमार आता है और वो भी ये देख के बहुत डर जाता है और फिर दोनों ही मिलके उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। यहाँ पे महती के फादर राजकुमार को उसकी कुंडली के बारे में बताते हैं, जहाँ पे वो उसे बोलते हैं कि उसके शादी के बाद कुछ ग्रह चक्र के वजह से उसकी जान को खतरा है। और ये सुनकर राजकुमार गुस्से में आ जाता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो यहाँ से चले जाए, क्योंकि वो भी एक डॉक्टर है और वो जानता है कि उसकी बेबी को उसे कैसे बचाना है। और ये सुनने के बाद महती के फादर वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर राजकुमार को डॉक्टर अपने केबिन में बुलाते हैं, जहाँ पे उसे बोलते हैं कि महती इज नो मोर, मतलब महती के सर में जबरदस्त चोट आने की वजह से उसकी ब्रेन डैमेज हो गई है, जिस वजह से अब वो जिंदा नहीं है। और ये बात सुन के वो बहुत टूट जाता है और यहाँ पर उसे एक नर्स से पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट थी और इसके बावजूद भी माया की जान बचाने के लिए उसने उसे खून दिया। और ये सुन के सत्या और राजकुमार दोनों ही बहुत शॉक हो जाते हैं। और यहाँ पर राजकुमार एक बहुत बड़ा फैसला लेता है, जहाँ पे वो सोचता है कि उसे महती की विश पूरा करना है और इसीलिए वो महती का चेहरा माया को देगा, जिस तरह से महती उसके लिए हमेशा जिंदा रहेगी। और इसीलिए वो अपनी टैलेंट की मदद से उसकी ऑपरेशन करने लगता है, जहाँ पर वो माया के चेहरा को हटा के उसे महती के चेहरा दे देता है। हमें यहाँ पर एक पास की सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे महती और माया एक स्कूल में रामायण के प्रोग्राम में सीता के रोल निभाने वाली होती है, पर यहाँ पर माया के पास कुछ गहने की कमी होती है, इसीलिए महती उसे अपनी गहना दे देती है और सीता का रोल नहीं निभाती और यहाँ पर माया उसकी रोल निभाती है। इस तरह से आज भी महती अपनी चेहरा, अपनी जान, सब कुछ माया के नाम करके जा रही होती है और माया उससे अब महती के चेहरा मिल चुका होता है। ऑपरेशन के कुछ दिनों बाद माया अपना चेहरा देखने वाली होती है। इससे पहले राजकुमार उसके पास आता है और उसे बोलता है कि जो मैं अब तुम्हें कहने वाला हूँ उसे सुनने के लिए हौसला रखो और जो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ उसे देख के सहन करने की कोशिश करो। अब यहाँ पर माया का बैंडेज उतारा जाता है, जहाँ पे वो अपने चेहरे के बदले महती का चेहरा देखती है। माया ये देख के शॉक हो जाती है। यहाँ पर राजकुमार उससे सारी बातें बताता है और फिर बोलता है कि महती तुम्हारा जान बचाना चाहती थी, इसीलिए उसने ये डिसीजन लिया और मैंने इसका सपोर्ट किया। यहाँ पर वो बोलता है कि तुम कुछ दिनों तक महती बन के रहो, फिर हम महती की मौत के बारे में उसके रिश्तेदारों को बता देंगे। यह सुन के माया उससे पूछती है कि क्या मैं सिर्फ औरों के लिए महती बनूं या फिर तुम्हारे लिए भी बनूं। राजकुमार ये सुन के उससे कहता है कि मैं महती को हमेशा महसूस करना चाहता था, उसको अपने पास रखना चाहता था, इसीलिए मैंने ये चेहरा तुम्हें दिया है। और ये सुन के माया उससे कहती है कि ये चेहरा, ये जिंदगी मुझे महती ने दी है, मैं इसे हमेशा संभाल के रखूंगी और हमेशा उसके शुक्रमंद रहूंगी। इसके बाद माया महती बन के राजकुमार के घर चली जाती है और कुछ दिनों बाद यहाँ पर महती के रिलेटिव्स आते हैं, जहाँ पे वो माया के साथ बात करने लगते हैं और माया उनके सवालों के कुछ जवाब नहीं दे पाती। तब यहाँ पर बातों को संभालते हुए राजकुमार कहता है कि महती सीढ़ियों के ऊपर से नीचे गिर गई है, इसीलिए उसके सर पे चोट आई है और इसी वजह से उसने अपनी छोटी सी मेमोरी लॉस कर दी है और धीरे धीरे उसे सारी बातें याद आ जाएगी। यहाँ पर राजकुमार माया का बहुत ख्याल रख रहा होता है और इस बात से माया बहुत खुश थी। ऐसे ही उनकी लाइफ आगे बढ़ रही थी, जहाँ पर एक दिन राजकुमार को शहर से बाहर जाना था और ये बात वो माया को कहता है और उसे कहता है कि जब मैं वापस आऊँगा तो तुम एक नए राजकुमार से मिलोगी। और ये सुन के माया भी खुश होकर उनसे विदा कर देती है। राजकुमार के जाने के बाद माया को महती का फोन मिलता है, जहाँ पर वो बहुत सारे वॉइस नोट सुनती है। यहाँ पर महती की माँ नहीं थी, इसीलिए वो जो भी बातें करनी होती है वो वॉइस नोट करके अपने फ़ोन में रख लिया करती थी, जैसे कि वो अपनी माँ को कह रही है। यहाँ पर वो उसकी वॉइस नोट सुनने लगती है। वो बताती है कि रिसेंटली हमारे घर में एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है, जहाँ पर लड़का डॉक्टर है और मैं भी उसे बहुत पसंद करती हूँ और इसीलिए मुझे लगता है कि मेरी शादी उससे होगी। दूसरी वॉइस नोट में वो बोलती है कि राजकुमार मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे साथ हमेशा देते हैं और मेरे साथ भी हमेशा रहते हैं और मेरे ज़िंदगी के लिए इतना काफ़ी है। तीसरी नोट में वो बताती है कि काश राजकुमार मर जाए
और ये सुन के माया शॉक हो जाती है। उसी वॉइस नोट से माया को ये बात पता चलती है कि राजकुमार सेक्स का दीवाना था और इसी बात को महत समझ नहीं पाई और इसे वो उसका प्यार समझ बैठी। अब यहाँ पर राजकुमार उसके साथ जबरदस्ती करता था, हर जगह हर परिस्थिति में उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता था और ये बात सुन के माया का गुस्सा बहुत बढ़ जाता है। जितना प्यार वो राजकुमार से करती है, अब वो महती की दुख भरी दास्तान को सुनकर नफरत और बदले में बदल चुकी थी, जिस वजह से अब वो राजकुमार से बदला लेना चाहती थी। अब यहाँ पर रात को माया दारू पीने के लिए सत्या को बुलाती है, जहाँ पर वो महती के बारे में उससे पूछने लगती है। यहाँ पर बातों में सत्या उसे अपना लव कन्फेशन करता है, जहाँ पर माया उसे बोलती है अभी भी देरी नहीं हुई और फिर वो बेडरूम में चली जाती है, जहाँ पर सत्या को बांध देती है, उसके हाथों पैरों को बांध देती है और ये देख के सत्या बहुत एक्साइटेड होने लगता है। पर यहाँ पर माया का प्लान कुछ और ही था। यहाँ पर माया एक हमार से सत्या के पैरों के ऊपर बार करने लगती है और उसे सच जल्दी बताने के लिए कहती है, क्योंकि आधा सच माया जान चुकी थी और आधा सच वो सत्या के मुंह से जानना चाहती थी। सत्या यहाँ पर कहता है कि राजकुमार ने महती से इसीलिए शादी की क्योंकि उसके आगे पीछे कोई नहीं है, मतलब उसकी सिंपल बैकग्राउंड है, जिस वजह से वो उसके साथ जो भी करता रहेगा वो सहती रहेगी और वो आवाज़ नहीं उठाएगी। पर एक दिन महती ने उसके ऊपर हाथ तो उठा लिया। दूसरी तरफ राजकुमार को ये बात पता चलती है कि माया उससे प्यार करती है और माया का भी आगे पीछे कोई नहीं है, मतलब उसकी भी सिंपल बैकग्राउंड है, नहीं तो वो महती की जगह माया से ही शादी कर लेता। और इसी बीच माया का एक्सीडेंट हो जाता है और राजकुमार एक बहुत बड़ा प्लान बनाता है। वो कुछ नींद की गोली महती के पानी में मिला देता है, जिस वजह से वो डिजीनेस फील करने लगती है। और अगले दिन जब उसके पापा उसे बुला रहे होते हैं और वो उनसे मिलने आ रही होती है, तब उसका पैर फिसल जाता है और वो सीढ़ी से नीचे गिर जाती है। और यहाँ पर राजकुमार अपने प्लान के मुताबिक महती को मारकर उसका चेहरा माया को लगा देता है और माया महती बन जाती है। अब ये सारे बयान माया ने अपने फोन में रिकॉर्ड कर ली थी और यहाँ पर वो सत्या को अपना मुंह बंद करने के लिए कहती है, नहीं तो उसके साथ भी बुरा अंजाम हो सकता है। और यहाँ पर वो सत्या को छोड़ देती है। माया यहाँ पर एक प्लान सोचती है, जिसके हिसाब से वो परफेक्ट जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगाती है और सुबह सुबह ही दुकान से सैनिटरी पैड मंगवाती है, जिसके हिसाब से राजकुमार को ये लगे कि वो अभी पीरियड्स में है। जब राजकुमार आके उसे पीछे से हक करता है तो माया उसे छिटक देती है और उसे अपने आप से दूर रहने के लिए कहती है और उसे बोलती है कि आज नहीं। तब यहाँ पर राजकुमार को लगता है कि माया महती के कैरेक्टर में है और वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। यहाँ पर माया बहुत रिक्वेस्ट करते हुए गिड़गिड़ाते हुए राजकुमार को अपने आप से दूर रहने के लिए कहती है और आखिर में वो बोल देती है कि मैं जान चुकी हूँ कि महती को तुमने ही मारा है, अब मैं तुम्हें जेल भिजवा के रहूंगी। और ये बात सुनने के बाद राजकुमार उसके ऊपर हमला कर देता है, उसके सर पर वार कर देता है और उसे बहुत टॉर्चर करता है। माया बहुत मार खाने के बाद आखिर में राजकुमार के ऊपर हमला कर देती है हमार से, जिस वजह से वो घायल हो जाता है। अब यहाँ पर राजकुमार उसे बोलने लगता है कि माया तुम जानती हो मेरे इन हाथों में जादू है, इसी वजह से मैंने तुम्हें इतनी खूबसूरत चेहरा दिया, मैं ना होता तो तुम कहाँ पर होती। और ये सुन के माया उससे कहती है कि हमारे सोसाइटी में तुम्हारे जैसे टैलेंटेड लोगों की जरूरत है, पर तुम्हारे जैसे साइकोपाथ लोगों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। और ये कह के वो राजकुमार के सर के ऊपर जबरदस्त वार करती है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। और यहाँ पर आके पुलिस राजकुमार को अरेस्ट कर लेती है। माया उसके ऊपर एक केस ठोक देती है और यहाँ पर सारे चैनल्स में उनकी न्यूज़ ब्रॉडकास्ट होने लगती है। महती जब तक जिंदा थे तब तक वो अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाई, पर यहाँ पर माया महती बनकर उसके लिए लड़ रही थी और वो राजकुमार के खिलाफ जाकर उसके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगा दिया था। अब यहाँ पर सीन प्रेजेंट डे में दिखाया जाता है। राजकुमार का लॉयर का नाम है वशिष्ठ, जो कि शहर की सबसे बड़ा लॉयर है और उसने बहुत सारे केसेस जीते हैं। दूसरी तरफ महती का लॉयर है विश्व, जिसकी ये फर्स्ट केस है और महती उसकी फर्स्ट क्लाइंट है। अब यहाँ पर दोनों का आमना सामना अदालत में होता है। यहाँ पर विश्व अदालत के सामने सीसीटीवी कैमरा चलाता है और उन्हें उनकी पूरी वीडियो दिखाने लगता है, साथ ही साथ उनकी स्टोरी भी बताने लगता है, जहाँ पर वो बोलता है कि राजकुमार शादी के पहले ही दिन से महती के ऊपर अत्याचार करने लगा था, जुल्म करने लगा था, पर आज जाके महती ने अपनी फाइनल स्टैंड ली और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए राजकुमार के ऊपर हमला कर दिया। इसके खिलाफ वशिष्ठ कहने लगता है महती ने जानबूझकर राजकुमार के खिलाफ प्लान बनाया, जिसके तहत उसने सीक्रेटली सीसीटीवी कैमरा लगाया और उसने राजकुमार को उकसाया, जिस वजह से राजकुमार उसके साथ जबरदस्ती करने लगा और इसी से उसने अपने आप को विक्टिम भी बना दिया। यहाँ पर विश्व अपनी बात को समझाते हुए कहता है कि अगर कोई लड़की सेक्स के लिए ना कर दे तो उसका मतलब ना ही होता है,
चाहे तो वो प्रोस्टिट्यूट हो, उसकी वाइफ हो या फिर कोई और लड़की हो। ना का मतलब ना ही होता है। और यहाँ पर हमारे घर में ज़्यादातर लड़कियाँ मैरिटल रेप केस को सहती रहती है, जहाँ पर उसके हस्बैंड उसके ऊपर हमेशा अब्यूज़ करते रहता है और वाइफ हमेशा चुपचाप सहती रहती है ताकि कोई डिग्निटी मेंटेन हो। इसी तरह वशिष्ठ कहता है कि मैरिटल रेप नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। जैसे हर पत्नी अपनी पति से कुछ ख्वाहिश रखती है, उस तरह पति भी अपनी पत्नी से कुछ ख्वाहिश रखता है और दोनों की जिम्मेदारी है कि दोनों की ख्वाहिशों को पूरा करें। इट्स जस्ट गिव एंड टेक एन रिलेशनशिप, नथिंग एक्स्ट्रा, एंड इट्स ऑल अबाउट इक्वालिटी। यहाँ पर विश्व कहता है कि आजकल मैरिटल रेप केस बहुत कॉमन हो गई है, क्योंकि जब रेप केस होता है तब कल्प्रिट विक्टिम के साथ एक बार रेप करता है और उसके बाद यह सब खत्म हो जाता है। पर मैरिटल रेप केस में पति पत्नी के साथ बार बार जबरदस्ती करता है और पत्नी इसे सहती रहती है और वो ना भी नहीं कर सकती, क्योंकि अगले दिन फिर वही रूटीन होगा। पत्नी अपने पति के लिए ब्रेकफास्ट बनाएगी, लंच बनाएगी और रात में फिर से पति उसके साथ वही सब करेगा। और ये सब सुन के वशिष्ठ की पत्नी खड़ी हो जाती है और तालियां मारने लगती है और फिर वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर वशिष्ठ उसके पीछे आता है और उसे माफ़ी मांगता है और माफ़ी मांगते हुए उसके पैर भी छू लेता है। अब यहाँ पर दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद अदालत फैसला लेती है और राजकुमार को 10 साल की सजा हो जाती है। दूसरी तरफ माया महत के लाइफ अपना लेती है और उसके घर चली जाती है और उसकी फैमिली को भी अपना लेती है। जजमेंट खत्म होने के बाद माया विश्वा के पास आती है और उसे थैंक यू सर कहने लगती है। तब यहाँ पर विश्वा उससे उसका रियल नाम पूछता है, क्योंकि अगर वो महती होती तो उसे थैंक यू सर नहीं कहती। यहाँ पर ये बात सुन के माया थोड़ी शौक होती है। तब यहाँ पर विश्वा उससे बोलता है कि वो उसकी भुआ के बेटा है। मतलब जब महती के रिश्ता पक्का होने वाला था तब यहाँ पर उसकी भुआ भी उसके लिए रिश्ता लेके आई थी विश्वा के साथ। और यहाँ पर महती के फादर को विश्वा कुछ खास पसंद नहीं था और इसीलिए उन्होंने उस रिश्ते के लिए मना कर दिया और फिर महती का रिश्ता राजकुमार से हो गया। अब ये सुनने के बाद माया उसे थैंक यू फिर से कहके वहाँ से जाने लगती है। यहाँ पर माया विश्वा को अपना असली नाम बताती है, साथ ही साथ बताती है कि मैंने महती को इंसाफ दिलाने के लिए ये केस लड़ा था और हम दोनों ने मिलकर ये केस जीता। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। मूवी की क्लाइमेक्स सीन बहुत अच्छी है और डायलॉग्स तो बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं। यहाँ पर हर एक कैरेक्टर ने अपने रोल को बहुत अच्छी तरीके से निभाया है और आपको ये मूवी एक बार जरूर देखना चाहिए। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।